जय जगत गुरु जय भारत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब राम राम नमस्कार। भाई और बहनों, विशेषकर सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्यों से, उनके भगत गणों से मेरा निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। आज दिनांक 29 अगस्त 2023 को सुबह सुबह आप सभी के मोबाइल पे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया होगा कि कल दिनांक 30 अगस्त 2023 से सुबह 4:55 पर सतगुरुदेव जी का हिसार जेल से लाइव वीडियो आएगा। आप सभी ने नामदान केंद्रों पर जाके गुरु जी का संदेश सुनना है। भाई और बहनों, ये पाखंड है, हकीकत है, या फिर किसी और चीज की तरफ संकेत करता है? विशेष तौर से आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक को लेके है। तो चलिए, उससे पहले हम परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे। परमेश्वर हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम भगवान प्रभु, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहेगुरु, दयानिधि दया के सागर, करुणानिधि करुणा के सागर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर जी की एक अमृत वाणी है। सतगुरु निकले शिकार पर लेकर तीर कमान, मूर्ख मूर्ख जल मरे कोई बच गए संत सुजान। सतगुरु जब अपने भक्तों को यह अनमोल ज्ञान देके उनकी परीक्षा लेता है तो ऐसा तरीका अपनाता है, ऐसा रास्ता अपनाता है, अपने भक्तों को ऐसे धर्म संकट में डाल देता है, उनमें से 90% लोगों की बुद्धि काल प्रेरणा से बंद हो जाती है, कुछ भी सोचना विचारना बंद कर देती है। और कुछ चंद पुण्यात्माएं होती हैं जो अपने पिछले भक्ति संस्कारों के आधार से और वर्तमान में अपनी श्रद्धा, निष्ठा और लगन आधार से, गुरु आशीर्वाद से उस धर्म संकट की स्थिति में अपने ही गुरुदेव के द्वारा प्रदान किए गए तत्व ज्ञान को आधार बना के सफल हो पाती है। सन 1994 से लेकर 2014 तक संत रामपाल जी ने 28 वर्षों तक अनमोल तत्व ज्ञान भगत समाज को दिया। और उसके बाद संत रामपाल जी ने एक बेहद जबरदस्त तरीका अपनाया। और यह तरीका केवल उन्हीं आत्माओं को समझ में आएगा जो आत्माएं संत रामपाल जी के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को भली भांति समझ चुकी होंगी। क्योंकि पूज्य गुरुदेव बार बार अपने सत्संगों में संकेत करते हैं, इशारा करते हैं कि पुण्यात्माओं, जब तक आप सृष्टि रचना को सही तरीके से नहीं समझोगे, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ पाओगे। और जो धर्म ग्रंथों को नहीं समझ पाएगा वो संत रामपाल जी को तो लाख जन्म में नहीं समझ पाएगा। तो सृष्टि रचना के तहत पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया कि प्रथम बार जब यही कबीर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में इस 21 ब्रह्मांड में आया और सर्वप्रथम तपतशिला पर उनकी भेंट यहां के भगवान ज्योति निरंजन अर्थात काल ब्रह्म से हुई। बहुत सारे वायदे हुए, एग्रीमेंट हुए, और उसी वायदे के अनुसार संत रामपाल जी ने अपने भक्तों की परीक्षा का रास्ता चुना। सन 2014 बरवाला कांड, चुपचाप जाकर जेल में बैठ गए और इसार की छोटी जेल में बैठकर इस 21 ब्रह्मांड रूपी काल ब्रह्म की बड़ी जेल में कैद हम कैदियों की, हम भक्तों की ज्ञान आधार से रैनी करने को देख रहे हैं कि कितने मेरे बच्चे मुझे परमात्मा के रूप में पहचान पाए और मेरे वचन पर चल रहे हैं, और कितने मुझे नहीं पहचान पाए और काल के जाल में ही फंसते जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, जैसे ही 2014 बरवाला कांड हुआ
बरवाला कांड के बाद में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, इन्होंने उसी काल प्रेरणा से धर्म को धंधा बना डाला और लाखों की संख्या में अंध संगत काल प्रेरणा से उसी धार्मिक धंधे का हिस्सा बनती चली गई। तो भाई और बहनों, एक और नमूना आज हम आप सबके सामने पेश करते हैं कि कैसे उस परमेश्वर के द्वारा लगातार हमारे बुद्धि विवेक की परीक्षाएं ली जा रही हैं और कैसे काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के परिवार के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांधकर गांधारी की तरह मदमस्त होकर चल रही संगत लगातार अपनी विकेट गिराती जा रही है। आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से एक संदेश संगत में वायरल किया गया है। सबसे पहले आपको वो संदेश दिखाते हैं। सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरुदेव जी की दया से कल सुबह से, यानी आज है 29 अगस्त 2023, कल हो जाएगा 30 अगस्त 2023। सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरुदेव जी की दया से कल सुबह से सभी नामदानों पर सतगुरुदेव जी की वीडियो कॉल, ये देखिए वीडियो कॉल आएगी। लिंक सुबह 4:55 पर भेजा जाएगा और 5:10 तक सभी ज्वाइन कर लें। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का यह संदेश है। उनका कहना है कि कल सुबह यानी 30 अगस्त 2023 को सुबह 4:55 पर संत रामपाल जी की हरियाणा की हिसार जेल से वीडियो कॉल आएगी। संत रामपाल जी हिसार जेल से लाइव आएंगे। कब? सुबह 4:55 पर। अब भाई और बहनों, सोचने की बात यह है, हिसार जेल में तो मैं पवन दास भी रहकर आया हूं और सब जानते हैं जेल के रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है। और जेल में सुबह 7 बजे का समय होता है जेल के बैरक खोलने का। जी हां, शाम को 7 बजे सभी कैदियों को बैरकों में उनकी काउंटिंग करके उनको बंद कर दिया जाता है और सुबह 7 बजे प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा सुबह 7 बजे उन सभी बैरकों को वापस खोला जाता है कैदियों के घूमने फिरने के लिए। और 7 बजे के बाद ही फोन वगैरह की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। अब विचार करने की बात यह है कि सुबह 4:55 पर, सुबह 4:55 पर कैसे हिसार जेल से संत रामपाल जी वीडियो से बात करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। कितने लोग मूर्ख बनेंगे कहा नहीं जा सकता। लिंक सुबह 4:55 पर भेजा जाएगा। 5:10 तक सभी ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। नोट, सभी नामदान सेवादारों से प्रार्थना है कि कोई भी ऑडियो या वीडियो ना बनाए। ये विशेष तौर पर सभी नामदान सेवादारों से और कोऑर्डिनेटरों से प्रार्थना की गई है। उनको आदेश दे दिया गया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, जो वर्तमान में संत रामपाल जी के नाम से उनकी संगत को आधार बना के धर्म को धंधा बना चुके हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने रोजगार के लिए। इन लोगों ने अपने सभी चापलूसों को यह आदेश दे दिया, अपने सभी नौकरों को यह आदेश दे दिया, जिन नौकरों के माध्यम से संगत को मूर्ख बनाया जाता है। सभी नामदान सेवादारों से प्रार्थना है कोई भी ऑडियो या वीडियो ना बनाएं। क्यों भाई? अरे सत्संग करेंगे संत रामपाल जी सुबह 4 बजे हिसार जेल से। संतों के मुख से कोई बकवास तो होती नहीं है। संत कोई राजनीति की बात तो करते ही नहीं है। संत कोई अश्लील बात तो करते ही नहीं है। संत धरती पे केवल भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को अच्छे मार्ग के लिए प्रेरित करते हैं। संत हमेशा सत्संग ही किया करते हैं। तो यदि हिसार जेल से ये वीडियो कॉल, यदि ये फ्रॉड नहीं है, एआई का यूज नहीं किया गया है, वॉइस क्लोनिंग का यूज नहीं किया गया है, और यदि हिसार जेल से संत रामपाल जी ही वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो भाई उस वीडियो कॉल की, उन सत्संगों की ऑडियो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल क्यों नहीं की जा रही? क्यों इतना भय सता रहा है? क्यों इतना डर लग रहा है? यदि वास्तव में संत रामपाल जी के ही वीडियो आ रहे हैं तो। लेकिन यहां पे सभी नौकरों को यह मना कर दिया गया है कि संत रामपाल जी की हिसार जेल से आने वाली उन ऑडियो वीडियो को कोई भी ना बनाए। वह नामदानों पर दर्शन करने आने वाली सभी संगत से प्रार्थना करके फोन जमा कराए जाएं
ताकि कोई ऑडियो या वीडियो ना बनाए। ये देखिए मोबाइल का यहां पे एक चित्र भी बना रखा है। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने आदेश दे दिया कि मूर्ख बनने के लिए, हमारे धर्म का हिस्सा बनी हुई अंधी संगत मूर्ख बनने के लिए, हमारे कहने पर जब सुबह 5 बजे नामदान केंद्रों पर वो वीडियो ऑडियो सुनने के लिए आए, संत रामपाल जी के लाइव दर्शन करने के लिए आए, तो उन नौकरों को यह आदेश दे दिया गया है कि उन सबके फोन वगैरह जमा कर लिए जाएं, सभी भक्तों के मोबाइल जमा कर लिए जाएं। क्यों? ताकि कोई ऑडियो या वीडियो ना बना पाए। भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को अपने ही भगत भाई बहनों पर विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी। भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं उनको, क्योंकि ज्ञान आधार से तो कोई चल ही नहीं रहा। अगर ज्ञान आधार से चलते तो यह बात यहां बोलने की आवश्यकता नहीं थी कि उनके मोबाइल जमा करवा लिए जाएं, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को इस बात का विश्वास नहीं है कि संगत हमारी बात मानेगी। दूसरा, इनको यह भय सता रहा है क्योंकि यह फ्रॉड वीडियो कॉल है। आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसा ऐसा एआई एप्लीकेशन आ रही है, ऐसे ऐसी वॉइस क्लोनिंग एप्लीकेशन आ रही है, आप फोटो से वीडियो बना सकते हैं। श्री कृष्ण जी का, श्री रामचंद्र जी का, हजरत मोहम्मद का, ईसा मसीह का, दुनिया भर के वीडियो आ रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं फोटो से वीडियो बनाए जाते हैं। और एक जीता जागता उदाहरण आपको दास, एक सुप्रसिद्ध इंटरनेशनल टीवी चैनल के वीडियो का देना चाहेगा। आप देखिए एक टीवी चैनल के एंकर का यह वीडियो, जिसमें उसने भारतवासियों को जागरूक किया है, सचेत किया है कि सावधान हो जाइए। आजकल ऐसी ऐसी वॉइस क्लोनिंग एप्लीकेशन आ गई जो हूबहू आपकी आवाज की कॉपी करके आपके नाम से फ्रॉड कर रहे हैं। यानी किसी औरत के पति की आवाज निकालकर उस औरत से एटीएम के पासवर्ड मालूम किए जाते हैं या अन्य तरीके से लोगों से ठगी कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप ये 2 मिनट का वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप जी भली बात ही समझ सकते हैं कि उस ज्योति निरंजन काल भगवान ने जब परमात्मा का उसके साथ में एग्रीमेंट हुआ था तपस्या पर, तो उसने क्यों कहा था कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथे युग में जितनी मर्जी जीव ले जाना। उसने इसीलिए कहा था कि चौथे युग में मैं जीव को इतना तेज बना दूंगा, जीव को मैं इतना टेक्नोलॉजी में हाई फाई कर दूंगा, झूठ में, फ्रॉड में, जालसाजी में, षड्यंत्र में इतना बुद्धिमान बना दूंगा कि उस समय कोई भी आपकी बात को स्वीकार कर नहीं करेगा। और आपके नाम से ही आपको मैं बदनाम करूंगा, आपके नाम से ही लोगों को मैं भ्रमित करूंगा। भाई और बहनों, आज वो टेक्नोलॉजी, वो एप्लीकेशन, वो वॉइस क्लोनिंग एप्लीकेशन, वो एआई, सब कुछ उस काल निरंजन ने शुरू करवा दी है विज्ञान के माध्यम से, साइंस के माध्यम से। और देखिए कैसे आज लोग फ्रॉड कर रहे हैं। और उसी एप्लीकेशन का फायदा उठाकर संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने काल प्रेरणा से उन्हीं के भक्तों को दान धर्म ज्योति पाठ के नाम पे मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि आगामी कुछ ही दिनों में संत रामपाल जी का प्रकट दिवस आ रहा है, 8 सितंबर 2023 को। ये लोग चाहते हैं कि संगत इन वीडियो से भ्रमित होके, इन वीडियो के माध्यम से हम संगत को इस प्रकार से मूर्ख बनाएंगे कि बच्चों ज्यादा से ज्यादा दान धर्म करो, बच्चों ज्यादा से ज्यादा 8 सितंबर को उन आश्रमों में जाओ, वहां पे सेवा करो, वहां पे जाके तुम दान धर्म करो, ज्योति पाठ का पैसा जमा कराओ। अपने धार्मिक धंधे के लिए काल प्रेरणा से संत रामपाल जी का परिवार ये सारे हथकंडे पिछले 8 वर्षों से अपना रहा है। और ये हथकंडे आपको 2 मिनट में समझ में आएंगे यदि आप बुद्धिमान हैं तो। देखिए ये 2 मिनट का वीडियो, कैसे वॉइस क्लोनिंग और एआई के माध्यम से दुनिया भर में ये फ्रॉडगिरी का सिस्टम चल रहा है। उसी फ्रॉडगिरी के आधार से आज संत रामपाल जी का यह कलयुगी परिवार धर्म को धंधा बना के संत रामपाल जी की अंध संगत को मूर्ख बना रहा है। अब आपको आवाज की कॉपी करके ऑडियो फ्रॉड कैसे होता है ये भी बताता हूं। आजकल मार्केट में एक नए तरह का ऑनलाइन फ्रॉड आया हुआ है, इसका नाम है वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड। इसमें साइबर ठग एआई की मदद से आपकी आवाज की हूबहू कॉपी कर ले रहे हैं। मतलब फोन पर बात करने के दौरान आपकी आवाज, बात करने का तरीका सब कुछ कॉपी हो जाएगा। इसके बाद ये लोग आपके परिवार, रिश्तेदार या किसी दोस्त को फोन करेंगे
और आपकी आवाज में उससे कहेंगे कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, आपका मोबाइल खराब हो गया और अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई। अब आपको तो लगेगा कि आवाज तो सेम है, तो आप इसके लिए अलग से बारकोड भेज देंगे आपको, क्योंकि आपका फोन तो काम नहीं कर रहा है। भाई वो यही बोलेगा कि भाई मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, यार एक काम कर, इतना कर, 5,000 रुपए भेज दे। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, आवाज मैच कर रही है, आप फंस गए 5,000 रुपए, तो बोलेगा कि यार मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, तो फलाने के नंबर से भेज रहा हूं। तो आपको शक भी नहीं होगा कि दूसरे नंबर से बारकोड क्यों आ रहा है। इस जल्दबाजी में आपके परिवार के लोग या दोस्त पैसा ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आवाज वही है जो आपकी है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ये साइबर ठग आपकी आवाज को कॉपी करके बहुत से बहाने बताकर पैसा ट्रांसफर करवाते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पर्स चोरी हो गया है। इसके अलावा ये ठग इस नकली आवाज से डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी पूछ लेते हैं। भाई घर पे मान लीजिए आपके पति की आवाज में फोन आया कि सुनो जरा वो क्रेडिट कार्ड का डिटेल बताना, मैं आज लिखना भूल गया हूं या लाना भूल गया हूं। आपने बता दिया, हो गया कांड। आवाज सुनकर यह भरोसा ही नहीं होता कि कोई और बोल रहा है। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई फोन आपके पास दूसरे नंबर से आ रहा है, जिसमें आपका कोई अपना फोन कर रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मदद करो, पैसा दो, तो उसको बोलिए रखो और फिर अपने उस रिश्तेदार के खुद के नंबर पे फोन कीजिए कि तुमने ऐसा फोन किया था कि नहीं। इस फ्रॉड के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन यह फ्रॉड सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों में हो रहा है। यह फ्रॉड कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है, इसके आंकड़े कुछ आपको बताता हूं। भारत में वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड के शिकार हुए 4 लोगों पर एक सर्वे हुआ। इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए। 4,000 लोगों पर सर्वे हुआ, इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए। यानी ये लोग पहचान ही नहीं पाए कि फोन करने वाला कोई अपना नहीं बल्कि ठग है। सोचिए कितनी सेम आवाज होती होगी। 4,000 में से 85% लोग फंस गए। इसके अलावा करीब 2,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। इन 4,000 लोगों में से 46% लोगों को माता पिता की आवाज में कॉल आई थी, 34% को पत्नी की आवाज में कॉल आई थी और 20% लोगों को उनके बच्चों की आवाज में कॉल की गई थी। तो अगली बार बहुत ध्यान रखिए, ये एआई ये सब चीजें जो आ रही हैं, ये इस तरह का खतरा भी पैदा कर रही हैं। फोन आए मदद के लिए तो काट के खुद फोन लगाइए और पता कीजिए कि वही आदमी है कि नहीं जिसकी आवाज बताई जा रही है। तो देखा भाई और बहनों आपने किस प्रकार से दुनिया में यह फ्रॉडगिरी का धंधा चल रहा है। तो जो लोग काल प्रेरित होंगे, काल तो उन्हीं को आधार बना के अपना काम निकालेगा। और वैसे भी आप सबको पता है, परमात्मा ने हमें सृष्टि रचना में बताया कि काल कभी भी अपने वास्तविक शकल में नहीं आता, वास्तविक फॉर्म में नहीं आता। वो स्वयं प्रकट नहीं होता, वो अपने दूतों के माध्यम से प्रकट होता है। वो कुप्रेरणा करके अपना काम करवाता है, लोगों को भ्रमित करवाता है। तो आप सबको पता है, सन 2014 बरवाला कांड से पहले ही संत रामपाल जी का परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार और ये तथाकथित सेवादार के नाम पे कोऑर्डिनेटर लोग काल प्रेरित हो चुके थे। ये लोग संत रामपाल जी से ज्यादा संत रामपाल जी के भाई महेंद्र की बातों को महत्व दिया करते थे। और महेंद्र ने सन 2010 में ही सतलोक आश्रम बरवाला में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का एक संगठन बना रखा था, जिस संगठन के विषय में संत रामपाल जी ने बरवाला कांड के बाद जब वो पुलिस के साथ में पंचकुला जा रहे थे तो मीडिया के पूछने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि बाहर जो काले कपड़े पहन के बैठे हुए थे वो गुंडे मेरे नहीं थे, जो पुलिस प्रशासन के साथ में झगड़ा कर रहे थे, हाथों में जिनके लठ थे, हथियार थे, वो काले कपड़े पहने हुए गुंडे मेरे नहीं थे। और संत रामपाल जी ने कहा कि वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी संत रामपाल जी के भाई ने सतलोक आश्रम बरवाला में सन 2010 में एक मनवस संगठन काल प्रेरणा से तैयार कर दिया था, जो संगठन और उस संगठन में जुड़े हुए ज्यादातर लोग संत रामपाल जी के रिश्तेदार थे, स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, संत रामपाल जी के दोनों बेटे थे। और ये सब के सब लोग संत रामपाल जी की बातों को कम और संत रामपाल जी के भाई महेंद्र की बातों को अधिक महत्व देते थे, जिस कारण से भगत समाज को गुंडे मवाली बनाकर पुलिस प्रशासन के सामने हाथों में हथियार देकर मरने मारने के लिए तैयार कर दिया गया था। अन्यथा संत रामपाल जी का 28 साल का भक्ति इतिहास आप जी उठा के देख लें, संत रामपाल जी ने कभी भी अपने भक्तों को चींटी तक को सताने का आदेश नहीं दिया। संत रामपाल जी ने अपने भक्तों से इन हाथों से दान धर्म करना सिखाया, इन हाथों से माला पकड़कर मंत्र जाप करने सिखाई, सुमरनी पकड़नी सिखाई। संत रामपाल जी ने इन हाथों से परोपकार करने की शिक्षा दी। फिर वही संत रामपाल जी कैसे सन 2014 के बरवाला कांड में
अपने ही वचनों के विपरीत अपने ही भक्तों के हाथों में काले कपड़े पहना के उनको लठ पत्थर और हथियार थमा सकते हैं। तो सारा का सारा षड्यंत्र ये काल प्रेरणा से था। तो सुन लीजिए आप जी सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से, जिन्होंने बरवाला कांड में किसी भी प्रकार के उन मनवस कुकृत्यों से पल्ला झाड़ा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है। जो भी किया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने किया। फिर मीडिया वाले ने कहा कि बाबा समिति आपकी तो है, तो संत रामपाल जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि समिति मेरी नहीं है। सुनिए। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है। आप आपसे भी ये जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। तो भाई और बहनों, वही मनवत संगठन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहिए या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कहिए या फिर संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार कहिए, आज ये लोग अपने धार्मिक धंधे के लिए किस प्रकार से संगत को अब संत रामपाल जी के ऑडियो और वीडियो के नाम से मूर्ख बना रहे हैं। तथा संगत से प्रार्थना है कि मोबाइल जमा कराएं ताकि कोई भी ऑडियो या वीडियो ना बना पाए। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को अपने खुद के भगत भाई बहनों पर भी विश्वास नहीं है। अरे भाई, अगर हिसार जेल से संत रामपाल जी की वीडियो है और यदि वो कानूनी तरीके से आ रही है, लीगली आ रही है, कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, यदि आप लोगों ने जेलर से सेटिंगबाजी करके या जेलर को 10-20 लाख रुपए देके मोबाइल की व्यवस्था नहीं करवा रखी है, और यदि कोई फ्रॉड नहीं है किसी भी प्रकार का, और यदि सुबह 5 बजे हिसार जेल में वीडियो कॉल की सुविधा है, भारत की किसी भी जेल में सुबह 5 बजे वीडियो कॉल की सुविधा नहीं है, 7 बजे जेलें खुलती हैं। यदि उससे 2 घंटे पहले हिसार जेल में ऐसी कोई सुविधा है तो आप लोगों को भय किस बात का है? आप लोग क्यों डर रहे हो? संगत तो संत रामपाल जी के सत्संग सुनने जाएगी सुबह 5 बजे। वो सत्संग सुनने के लिए जो सत्संग संत रामपाल जी ने 28 वर्षों से सतलोक आश्रम बरवाला में बैठ के किए, सतलोक आश्रम करोथा में बैठ के किए, जिन सत्संगों की डीवीडी सभी के पास में है, जो सत्संग मेमोरी कार्ड में सबके पास में है, जो सत्संग रोजाना टीवी चैनलों पे चल रहे हैं, उन्हीं सत्संगों को सुनने के लिए मूर्ख संगत अपना समय और पैसा बर्बाद करते हुए, अपनी नींद खराब करते हुए सुबह 4 बजे अपने घर से निकलेगी। यानी 4:55 पर तो नामदान केंद्र पे पहुंचना होगा। अब नामदान केंद्र से कोई 20 किलोमीटर दूर है, कोई 40 किलोमीटर दूर है, कोई 50 किलोमीटर दूर है, तो उस अंध संगत को सुबह 2 बजे खड़ा होना पड़ेगा, नींद खराब करनी पड़ेगी, आंख मसलते हुए उन्हीं सत्संगों को सुनने के लिए जो सत्संग उनके घर में ऑलरेडी हैं। यानी संत रामपाल जी को नई बात तो बताएंगे नहीं, जो 28 वर्षों से उन्होंने सत्संग कर दिए वही बातें बताएंगे, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वही बातें बताएंगे। तो ऑलरेडी वो बातें जो सबके घरों में है, संत रामपाल जी के वीडियो सत्संग ऑलरेडी सबके पास में है, लेकिन फिर भी काल प्रेरणा से अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए, अंध भगत कहलाते हुए सुबह 2 बजे उठेंगे और 4 बजे उन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाएंगे, जो फर्जी नामदान केंद्र संत रामपाल जी के परिवार ने मात्र अपने पेट भरने के लिए, अपनी ऐशो आराम के लिए धर्म को धंधा बनाकर संत रामपाल जी के नाम की आड़ में खोल रखे हैं। और सुबह 4 बजे फिर संत रामपाल जी के संगत को लाइव दर्शन करवाएंगे। संत रामपाल जी उधर से संगत के लिए प्रवचन करेंगे और फिर कह रहे हैं उन प्रवचनों को कोई भी रिकॉर्ड ना करे। अरे जब प्रवचन है, ज्ञान है, सत्संग है, तो सत्संग तो संत रामपाल जी कहते हैं कि बच्चों तुम जितना इसका प्रचार प्रसार करोगे उतना ही तुम्हें फायदा होगा। तो भाई तुम इतने डर क्यों रहे हो? संत रामपाल जी के प्रवचनों को, उनके विचारों को समाज में भेजने से, सोशल मीडिया पर वायरल करने से तुम भक्तों को ऑडियो वीडियो बनाने से क्यों रोक रहे हो? लेकिन टोटल ये फ्रॉडबाजी है, ये जालसाजी है, क्योंकि हिंदुस्तान की किसी भी जेल में सुबह 5 बजे वीडियो कॉल की सुविधा नहीं है।
और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को इस बात का अच्छे से पता है कि ये बात यदि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, ये बातें यदि प्रशासन तक पहुंच गई, तो हमारा सारा का सारा भांडा फोड़ हो जाएगा। और जिन चंद पुलिस वालों से हमने ये सेटिंग करके, या हो सकता है इन्होंने जेलर से भी कोई सेटिंग कर रखी हो, क्योंकि जेलर से सेटिंग किए बिना तो सुबह 5 बजे 1-1 घंटे की वीडियो कॉल संत रामपाल जी की हिसार जेल से आना मुश्किल है। तो अपने धार्मिक धंधे का भांडाफोड़ होने के भय से, डर से इन्होंने संगत को मना कर दिया और गुप्त रूप से ये मैसेज अपने नेटवर्किंग सिस्टम के माध्यम से सारी संगत तक वायरल करवा दिया कि कोई भी ऑडियो वीडियो ना बनाए। अरे कम से कम अपने भगत भाई बहनों पे तो विश्वास करो, क्या वो तुम्हारे इस मैसेज की बात नहीं मानेंगे? कम से कम उन पे तो विश्वास करो। लेकिन भाई और बहनों, जैसे हमारे घर में, परिवार में कोई पशु ज्यादा ही शरारत करता है, ज्यादा ही सींग मारता है, तो हम उसको किसी रस्से से बांधते हैं, हम उसको बेल से बांधते हैं, लोहे की जंजीर से, ताकि वो इधर उधर ना भगे। ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो संत रामपाल जी के भक्तों को भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता, और उनको यकीन है इस बात का कि ये भेड़ बकरियां, इनमें बुद्धि तो है ही नहीं, अंध भगत हैं। ये जब अपने गुरुजी की बातें नहीं मान रहे, जब ये लोग अपने गुरुजी के ज्ञान के आधार से नहीं चल रहे, और उन्हीं सत्संगों को सुनने के लिए, जो सत्संग ऑलरेडी इनके पास में है, उन्हीं सत्संगों को सुनने के लिए ये लोग 30, 20, 50 किलोमीटर सुबह सुबह दौड़ लगाएंगे सुनने के लिए, तो इनसे बड़ा अंध भगत और कौन होगा। इसलिए संत रामपाल जी के परिवार ने यह मैसेज वायरल किया और उन नामदान सेंटर वालों को, उन कोऑर्डिनेटरों को, अपने नौकरों को आदेश दे दिया कि उन भेड़ बकरियों पर स्पेशली ध्यान रखना, उनके गले में जंजीर रखना, यानी उनके मोबाइल वगैरह पहले ही साइड में रख लेना। अगर किसी ने ऑडियो वीडियो बना के डाल दिया कि संत रामपाल जी का सुबह 4 बजे 5 बजे हिसार जेल से वीडियो कॉल आ रहा है, और ये बात यदि प्रशासन तक पहुंच गई, तो अपने धंधे पे जो है आंच आ जाएगी। क्या तुम खाओगे, क्या हम खाएंगे? तुम भी भूखे रहोगे, हम भी भूखे रहेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने सभी नामदान सेवादारों से प्रार्थना है कि कोई भी ऑडियो या वीडियो ना बनाए। वह नामदान पर दर्शन करने आने वाली सभी संगत से प्रार्थना है, फोन जमा कराएं ताकि कोई ऑडियो या वीडियो ना बनाए। आगे सभी सेवादारों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी लिंक शेयर नहीं करें। ये देखिए जी, उन नौकरों को भी आदेश दे दिया। संगत रूपी भेड़ बकरी पर ही अविश्वास नहीं है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का, साथ में अपने उन विशेष भेड़ियों पर, उन नौकरों पर, नामदान सेंटर वालों पर, कोऑर्डिनेटरों पर भी अविश्वास जाहिर कर दिया। और क्या कह रहे हैं? सभी सेवादारों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि कोई भी लिंक शेयर नहीं करें, किसी के पास भी नहीं, चाहे कोई नामदान सेवादार हो या कोऑर्डिनेटर हो। यानी संत रामपाल जी का हिसार जेल से जो वीडियो का जो लिंक आएगा, जो लाइव वीडियो का लिंक आएगा, उस लिंक को आपने कहीं भी शेयर नहीं करना, किसी के पास भी शेयर नहीं करना। यदि इस बात का खुलासा हो गया और ये लिंक यदि कहीं बाहर वायरल हो गया, तो भाई फिर तबाही मच जाएगी, प्रशासन एक्शन में आ जाएगा, रोजी रोटी का धंधा समाप्त हो जाएगा। तो विशेष तौर से मना किया जा रहा है। अरे जबकि संत रामपाल जी भगवान हैं, परमात्मा हैं, और यदि परमात्मा हिसार जेल से सत्संग कर रहे हैं, तो नालायकों वो सत्संग तो लाइव चलाने चाहिए तुमको पूरी दुनिया में, ताकि संत रामपाल जी के विचारों को दुनिया सुने कि ऐसे महान संत, ऐसे उनके विचार, और तुम तो अपनी ही संगत में उनको वायरल करने से डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो। तुम काहे के भगत हो? सबसे बड़े अंध भगत हो, दुनिया के सबसे बड़े अंध भगत है, दुनिया के सबसे बड़े कायर और डरपोक जालसाज हो तुम, जालसाज। सभी सेवादारों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई भी लिंक शेयर नहीं करें जी, किसी के पास भी नहीं, चाहे कोई नामदान सेवादार हो या कोऑर्डिनेटर। आगे देखिए, सभी नामदान सेवादारों से प्रार्थना है कि इस सेवा को बहुत ही ध्यान से करें। देखिए, बार बार उन नौकरों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि सभी सेवादारों से बारंबार विशेष तौर पर निवेदन है, इस सेवा को, इस धार्मिक सेवा को, इस धार्मिक धंधे वाली सेवा को, भगत समाज को मूर्ख बनाने वाली सेवा को, ताकि 8 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा संगत उन आश्रमों में जाए
और वहां जाकर दान पेटियों में दान डाले, ज्योति पाठ का पैसा डाले, ताकि हमारा धंधा फलता फूलता रहे। कहते हैं विशेष तौर से ध्यान रखना है इन बातों को। कौन सी बातों का? एक तो सबके मोबाइल जमा कर लेने हैं, दूसरा इस लिंक को कहीं भी शेयर नहीं करना है, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ऐसा कोई फ्रॉडबाजी हो रही है सुबह सुबह 5 बजे। तीसरा, इस सेवा को बहुत ही ध्यान से करें, बहुत ही ध्यान से करें। और चौथा आदेश सुन के तो आपके होश उड़ जाएंगे। चौथा आदेश क्या है? देखिएगा, सारी संगत को जरूर मैसेज दिया जाए, नामदान की आईडी से ही ज्वाइन करें। कैमरा, ये देखिए कैमरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है और ये कैमरे का फोटो भी बना रखा है। कैमरा ऑन करके संगत की तरफ रखें, यानी वीडियो कैमरा चालू करके उस मूर्ख अंध संगत की तरफ शुरू कर दें। जब वो लिंक स्टार्ट हो जाए, हिसार जेल वाला लाइव वीडियो जब 5 बजे शुरू हो जाए, उससे पहले एक कैमरा चालू करके उस मूर्ख भेड़ बकरियों की तरफ लगा के रख देना, ताकि उनको ये भय रहे, उनको ये डर बना रहे कि यदि हमने गलती से कोई ऑडियो वीडियो गुरुजी के सत्संगों का बना लिया तो मैनेजमेंट कहीं हमारे को गुरुद्रोही घोषित ना कर दे, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हमारे को नामदान केंद्रों से नो एंट्री ना कर दें। यानी संगत पर जरा भी विश्वास नहीं है इन लोगों को। और वो अंध संगत, वो मूर्ख संगत, उन्हीं सत्संगों को सुनने के लिए जो वीडियो सत्संग संत रामपाल जी ने सीडी और डीवीडी में डाल के उनको दे रखे हैं घर पर प्यार से बैठकर सुनने के लिए। मूर्ख संगत तो नामदान केंद्रों पे बेचारी इतनी दुखी होगी, इतनी परेशान होके कोई अपनी गाड़ी का डीजल पेट्रोल फूंक के वहां जाएगा और उसके बाद उनको क्या मिल रहा है? बड़ी उनकी इज्जत की जा रही है, बड़ा उनका सम्मान किया जा रहा है कि वो वीडियो कॉल शुरू होने से पहले कैमरा चालू करके उस मूर्ख संगत भेड़ बकरियों की तरफ लगा देना। अगर हमें पता चल गया कि किसी ने भी हिसार जेल से सुबह 5 बजे जो फ्रॉडगिरी के माध्यम से झूठी वीडियो कॉल आ रही है, यदि किसी ने ऑडियो वीडियो बना लिया चुपके से, तो हम उसकी सभी नामदान केंद्रों से और सभी फर्जी आश्रमों से नो एंट्री कर देंगे। तो भाइयों और बहनों, अपने ही गुरु बहन भाइयों पर सबसे बड़ा अविश्वास, और फिर ये कहते हैं कि हम संत रामपाल जी के भगत हैं, हम इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे। देखिएगा आपकी आंखों के सामने कैमरा ऑन करे के संगत की तरफ रख लें। बताओ, सबसे बड़ा अविश्वास, और उसके बावजूद भी ये मूर्ख संगत इन लोगों के नक्शे कदम पर चल रही है, इन काल प्रेरित लोगों के नक्शे कदम पर चल रही है। संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार इन महाठगों के नक्शे कदम पर चल रही है, जो आप लोगों को भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ भी तवज्जो नहीं देते। अरे इस 4 लाइन के छोटे से मैसेज में 4 बार संगत के ऊपर अविश्वास प्रकट कर दिया गया। इन 4 लाइनों में इतना भय, इतना डर है कि यदि संत रामपाल जी के वो ऑडियो वीडियो कहीं बाहर वायरल हो गए तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। अरे तुम कोई आतंकवादी हो क्या जो इतना डर रहे हो, इतना घबरा रहे हो? या संत रामपाल जी कोई ऐसा देश विरोधी कोई भाषण दे रहे हैं सुबह 5 बजे जिससे कि देश में कोई गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने वाली है? मूर्खों, कुछ तो विवेक लगाओ, कुछ तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। और इसमें सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो दास आपको बता देता है, क्योंकि आप लोगों की तो बुद्धि ऑफ है। जैसे महाभारत के युद्ध के विषय में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि दुर्योधन का मलिन अनाज खाकर जिस प्रकार से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, वो कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। और अंत में उन्होंने अपना सर्वनाश करवाया, पूरा शरीर उनका वाणों से छलनी कर दिया गया। तो उसी प्रकार भाइयों, सन 2014 बरवाला कांड के बाद से जिस प्रकार से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी काल प्रेरित परिवार ने उन्हीं के नाम की आड़ में धर्म को धंधा बना के ये ठगी का ये सिस्टम शुरू किया है, और आप लोगों ने जो उनकी कुसंगति की है, उस कुसंगति का ये प्रभाव है उन फर्जी आश्रमों में जो भंडारे किए जाते हैं, जो ठगी के अन्न से। भाइयों और बहनों, उस अन्न को खा खा के इन मनवस काल प्रेरित लोगों की कुसंगति करके
भीष्म पितामह कर्ण और द्रोणाचार्य की तरह 90% संगत की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। संगत निर्णय नहीं कर पा रही सही क्या है और गलत क्या है। और एक व्यक्ति ने केवल महाभारत के युद्ध में एक सभ्य इंसान की भूमिका निभाई थी, एक पंचायती की भूमिका निभाई थी, और वो था धर्मात्मा विदुर। और परमात्मा ने बताया सबके बक्कल उतरे सबके। कौरव तो मरे महाभारत के युद्ध में, पांडव मरे हिमालय में जाके, केवल एक धर्मात्मा विदुर बचा था जिसको परमात्मा ने उनकी कुसंगति से दूर कर दिया था। तो भाइयों और बहनों, ये दूसरा महाभारत चल रहा है 2014 के बाद से, काल प्रेरित लोगों के बीच में और सतगुरु प्रेरित लोगों के बीच में। काल प्रेरित है संत रामपाल जी का परिवार और उनके पीछे चल रही अंध संगत, और सतगुरु प्रेरित हैं सत्सेवक जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, जो आप लोगों को भी समझा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, बड़ी विडंबना की बात है। हमने भी उसी सतगुरु से अनमोल ज्ञान लिया और आप लोगों ने भी उन्हीं सतगुरु से अनमोल ज्ञान लिया। उसके बावजूद भी हम लोगों को, यानी अपने ही गुरु भाइयों को, हमने समझाना पड़ रहा है। यह धिक्कार है आप लोगों की छोटी सोच और मानसिकता के ऊपर, जो आप अपने गुरुदेव के संकेतों को नहीं समझ रहे, अपने गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार नहीं बना रहे। और इसमें सबसे बड़ी जो परीक्षा है भगत समाज की, सबसे बड़ी जो परीक्षा, देखो ये आध्यात्मिक विषय है, ये कोई सांसारिक बातें नहीं हो रही। दास बार बार जिक्र करता है, ये बातें समझना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात भी नहीं है। इस धरती पे वर्तमान में जो ये चल रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में, इसको केवल वही समझ सकता है जिसके ऊपर सतगुरु की विशेष रजा और मेहर हो। और ये विशेष रजा और मेहर केवल साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर है। तुमने कैसे ये यकीन कर लिया कि सुबह 5 बजे हिसार जेल से वीडियो कॉल आएगी? कैसे यकीन कर लिया तुम लोगों ने? और कैसे तुम लोग वो वीडियो कॉल सुनने के लिए 5 बजे वहां पे पहुंच जाते हो? हद की बात है भाई, पराकाष्ठा पार कर दी तुम लोगों ने मूर्खता की। अरे ये परीक्षा है, परीक्षा। ये लोग तो जो भी कुछ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके काल की प्रेरणा से कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो मुख्य मकसद है तुम लोगों के ये कर्म फुड़वाना। जो थोड़ी बहुत भक्ति तुम लोगों ने मर्यादा में रह के कभी अर्जित की थी, उस भक्ति का सत्यानाश करवाना, तुम्हारे मटके में छेद करवाना। और दूसरी तरफ वो परमात्मा हिसार की छोटी जेल में बैठ के हमारी परीक्षा ले रहा है कि मैंने 28 वर्षों से इनको अपने विषय में क्या बताया, सतगुरु कौन होता है, सतगुरु क्या होता है, सतगुरु क्या भूमिका करता है। और क्या कहा था सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने एक सत्संग में कि जब वो परमात्मा धरती पे आता है उस समय वो एक नेक नागरिक की भूमिका भी करता है। भूल गए सत्संग? क्या कहा था? जब वो परमात्मा धरती पे आता है, वो सतगुरु धरती पे आता है, तो नेक नागरिक की भूमिका करके भी दिखाता। मेरे बैरक में बहुत सारे ऐसे माफिया लोग थे जो पूरी रात भर मोबाइल से बातें किया करते थे और मुझे कहा करते थे कि भगत जी आप भी बात कर लो अपने बच्चों से, आधा घंटा 1 घंटा कोई दिक्कत नहीं। मैं उनको मना कर दिया करता था कि मैं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान का भगत हूं और मेरे गुरुदेव मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब मेरे गुरुदेव कोई मर्यादा नहीं तोड़ते तो मैं उनका शिष्य होकर मर्यादा नहीं तोड़ सकता। मैं मोबाइल से बात नहीं कर सकता। मुझे सरकार ने जो 5 या 10 मिनट के लिए जो ऑडियो कॉल की सुविधा दी हुई है, सप्ताह में केवल 2 बार, मैं उसी का यूज करूंगा। मैं ये कानून की उल्लंघना वाला काम नहीं कर सकता। जबकि रात को मुझे कौन देख रहा था, चाहे 1 घंटे बाद क्यों ना करूं मैं अपने बच्चों से। लेकिन जब उस मर्यादा पुरुषोत्तम का एक छोटा सा भगत कानून की उल्लंघना उनके ज्ञान आधार से नहीं कर सका, तो सोचिए क्या वो पूर्ण परमात्मा असली मर्यादा पुरुषोत्तम आदि राम सतगुरु रामपाल जी भगवान मर्यादा का उल्लंघन करेंगे? भारत की किसी भी जेल में सुबह 5 बजे वीडियो कॉल की सुविधा नहीं है। और फिर भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा कहा जा रहा है कि सुबह 5 बजे गुरुजी का वीडियो कॉल आएगा हिसार जेल से। तो भाइयों और बहनों, यह मर्यादा कौन तोड़ रहा है? आपने कैसे सोच लिया, आपने कैसे विश्वास कर लिया कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान असली मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा तोड़ेंगे? एक नेक नागरिक की भूमिका करने वाला परमात्मा कानून की उल्लंघना करेगा? पुण्यात्माओं, यही तो परीक्षा है।
और फैल जो जो लोग उन फर्जी नामदान केंद्रों पे ये ऑडियो वीडियो सुनने के लिए जाते हैं, वो सब लोग फैल, उनके विकेट धड़ाधड़ गिरते जा रहे हैं। अरे यही सूक्ष्म परीक्षा होती है इस भक्ति मार्ग में। ये 650 साल पहले वाला समय नहीं है कि संत रामपाल जी हाथी मंगवा कर और किसी अपनी बेटी को उसके आगे बैठा कर गंगा जल की बोतल लेकर बरवाड़ा में घुमाएंगे। वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार वो समय गया। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग। जिस हिसाब से परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है, एजुकेशन दी है, विज्ञान दी है, अनमोल ज्ञान दिया 28 वर्षों तक, परीक्षा भी उसी हिसाब से लेगा परमात्मा। तो परमात्मा ये चेक कर रहा है कि मैंने तो इन मूर्खों को ये पढ़ाया कि जब वो परमात्मा यहां सतगुरु के रूप में आता है तो एक नेक नागरिक की भूमिका करता है, और नेक नागरिक के क्या लक्षण होते हैं ये हम सबको पता है। अब वो परमात्मा है जिसने आकर खुद यहां पर सत्संग किया और सच्चा ज्ञान दिया। वही सतगुरु है और वही आकर के यहां एक सच्चे भक्त की भूमिका करते हैं, एक नेक नागरिक का अभिनय भी वही करते हैं। अब वो सतगुरु हमारे विवेक की यही तो परीक्षा लेगा कि इन्होंने अपने गुरुदेव को क्या समझा और कितना समझा। क्या वो गुरुदेव, वो भगवान कानून की उल्लंघना करेगा? क्या जेल प्रशासन को रिश्वत देकर सुबह 5 बजे वीडियो कॉल करने के आदेश प्राप्त करेगा? क्या जेल मैन्युअल के अनुसार जेल के रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए, क्या वो सतगुरु, वो परमात्मा सुबह 5 बजे वीडियो कॉल से बात करेगा? अरे जो परमात्मा खुद ही कानून तोड़ेगा वो अपने भक्तों को क्या शिक्षा देगा? मूर्खों, कुछ तो विचार करो। और जो जो लोग अंधे होके इन बातों पे विचार ना करके उन नामदान केंद्रों पे दौड़े चले जाते हैं, उन फर्जी आश्रमों में दौड़े चले जाते हैं, वो सबके सब फेल होते जा रहे हैं, सबके सब फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने गुरु को मानुष मानते हैं, आम व्यक्ति मानते हैं। तो एक बार फिर से सुन लो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जब वो परमात्मा इस धरती पे आता है, अपने ज्ञान का प्रचार करता है, उस समय एक नेक नागरिक की भूमिका भी वो परमात्मा निभाता है। अब नेक नागरिक क्या होता है अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता तो धिक्कार है तुम्हारा ये भक्ति करना। अब वो परमात्मा है जिसने आकर खुद यहां पर सत्संग किया और सच्चा ज्ञान दिया। वही सतगुरु है और वही आकर के यहां एक सच्चे भक्त की भूमिका करते हैं, एक नेक नागरिक का अभिनय भी वही करते हैं। अब आपको एक घटना से और रूबरू करवाते हैं। घटना क्या है आप जान ही गए होंगे। 22 अगस्त 2023 को फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के द्वारा अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान पुस्तक के ऊपर डिबेट रखी गई थी, शास्त्रार्थ रखा गया था। उस शास्त्रार्थ में फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के द्वारा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, अर्थात सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार वालों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्हें सूचित किया गया था कि भाई आप लोग समाज में जो ये पुस्तकें बांट रहे हैं, जिनमें भगवान शंकर के और उनके गुप्तांग के विषय में उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं, यदि ये बातें सही हैं, शास्त्रों से प्रमाणित हैं, तो हम लोग 1 घंटे का डिबेट का प्रोग्राम रख रहे हैं। आप वो शास्त्र लेके आइए जिन शास्त्रों में ये सारी बातें लिखी हुई है, ताकि भगत समाज को, आम समाज को भी इस बात का मालूम पड़े कि वास्तव में संत रामपाल जी के भक्तों के अलावा जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में हैं, देश दुनिया में हैं, वो भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा मनमुखी रूप से कर रहे हैं। शिवलिंग की पूजा का विधान किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में नहीं है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के द्वारा फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल को किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि उन्होंने उनके फोन कॉल भी नहीं उठाए। मीडिया चैनल के द्वारा जो ईमेल किया गया था, ईमेल का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब पता नहीं क्यों नहीं दिया, क्यों ये लोग इतना डर रहे हैं, क्यों ये लोग इतना भयभीत थे, समझ में नहीं आया। और उसके बाद में, क्योंकि वैसे तो बहुत बड़े शेर बनते हैं ये लोग, वैसे तो बहुत बड़े शेर बनते हैं ये भक्तों के ऊपर,
भक्तों को मारना पीटना, मां बहन की गालियां निकालना, यह संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार का, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों का सामान्य रूटीन है, नॉर्मल सी बात है उनके लिए। तो वैसे तो ये लोग संगत पे तो बड़े शेर बनते हैं, मन में आए उसको मार दो, पीट दो, गालियां निकाल दो, उन पे मुकदमे लगा दो, उनकी नो एंट्री कर दो, उनको गुरुद्रोही घोषित कर दो। संगत पे तो ये बब्बर शेर हैं। और जैसे ही बात आती है जगत वालों की, मीडिया चैनल वालों की, तो ये लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इनकी गुब्बारे की तरह नीचे से सारी हवा निकल जाती है, सामना नहीं कर पाते ये लोग जगत वालों का। भीगी बिल्ली की तरह चूहे बन के छुपे रहते हैं अपने घरों में, अपने आश्रमों में, बाहर नहीं निकलते ये लोग। और वैसे ये लोग ढोल पीटते हैं। संत रामपाल जी का ज्ञान सभी शास्त्रों से प्रमाणित, सभी शास्त्रों से प्रमाणित। अरे वो तो है ही, तुम क्या बताओगे? लेकिन तुम्हारा वो जिगरा, तुम्हारी वो हिम्मत उस समय कहां चला जाता है जब उसी ज्ञान के ऊपर डिबेट करने के लिए मीडिया चैनल वाले तुम्हारे को इनवाइट करते हैं शास्त्रार्थ के लिए। उस समय तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा दिल है, तुम्हारी सूरवीरता कहां चली जाती है? तो भाई और बहनों, मीडिया चैनल के सामने तो ये लोग गए नहीं कोई भी, बार बार बुलाने के बावजूद, जबकि एक अच्छा मौका था। अगर ये मूर्ख थोड़ा बहुत भी इनको ज्ञान होता, संत रामपाल जी के सत्संग इन्होंने अच्छे से सुने होते, और अगर ये संत रामपाल जी के ज्ञान को दुनिया को समझा पाने में सक्षम होते, तो एक बहुत अच्छा मौका था फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से देश और दुनिया को समझाने का। शास्त्रों के विरुद्ध दुनिया जो साधना कर रही है, उस साधना को लेके डिबेट में दुनिया को समझाने का। लेकिन इन लोगों ने काल प्रेरणा से पीछे कदम हटा लिए, क्योंकि काल को इस बात का अच्छे से पता था कि तेरा भांडाफोड़ हो जाएगा। उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया? फिर ये चूहे से शेर बन गए, कायर से सूरवीर बन गए, फिर ये मूर्ख से महाज्ञानी बन गए। और अंध भगतों की सहायता से, वो अंध भगत जो संत रामपाल जी के फॉलोअर कहे जाते हैं, उनके भगत कहे जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी के सत्संगों को आधार बना के कम, और संत रामपाल जी के काल प्रेरित परिवार के झूठे आदेशों पर, तानाशाही फरमान पर, पीले पर्चों पर ज्यादा चलते हैं। उन अंध भक्तों के सहारे इन्होंने सोशल मीडिया पे और छोटे मोटे सुबह शाम वाले अखबारों के माध्यम से इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के विषय में। और क्या कहा? ये देखिए, एक ऐसा ही कोई छोटा मोटा ये अखबार है, इसमें नाम तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा इसको वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फूटा जनता का गुस्सा, भारत में नंबर 1 पर हुआ ट्रेंड। देखिए, हर बात पर मूर्खता, हर बात में ज्ञानहीनता का प्रमाण, हर बात पर अंधता। आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के वचनों में, उनके प्रवचनों में, उनकी बातचीत में कहीं भी संत रामपाल जी का यह तत्व ज्ञान देखने को नहीं मिलेगा। एक तत्वदर्शी संत के परिवार वाले होने के बावजूद, उनके भगत होने के बावजूद, अन्य संतों की संगत से भी ज्यादा मूर्खता का परिचय यदि कोई दे रहा है तो संत रामपाल जी का खुद का परिवार है। और इन्होंने क्या लिखा इस अखबार में? उस मीडिया चैनल को नीचा दिखाते हुए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करते हुए क्या लिखा है? सोशल मीडिया पर फूटा जनता का गुस्सा। यह गुस्सा शब्द ध्यान रखना भाई। संत रामपाल जी की शिक्षाओं के विरुद्ध तो ये हेडलाइन लिखवाते हैं। इनकी बुद्धि काल प्रेरित है, ऑफ है। हमें क्या बोलना है, क्या लिखना है, कुछ नहीं पता इनको। बकलोल जो मुंह में आया बोल दिया। सोशल मीडिया पर फूटा जनता का गुस्सा। अरे जनता का नहीं फूटा, जनता का नाम क्यों लिख रहे हो फालतू में वाहवाही लेने के लिए? सबको पता है कि आम जनता तो संत रामपाल जी से कितनी नफरत करती है। आम जनता संत रामपाल जी के ज्ञान से कितनी नफरत करती है। तभी तो फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल वालों ने सबके सामने वो पुस्तक अंध श्रद्धा भक्ति खतरा ए जान टूक टूक कर दी, पाट दिया उसको। तो आम जनता क्यों लिख रहे हो तुम? आम जनता का जो गुस्सा है वो तो संत रामपाल जी के प्रति है, और तुम यहां दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे उस न्यूज चैनल के खिलाफ। तो ये झूठ इनका कि आम जनता का। फिर क्या फूटा जनता का? गुस्सा, क्रोध। अरे मूर्खो,
थोड़ा बहुत तो विचार कर लेते हैं, क्यों अपने गुरुदेव भगवान को दुनिया के सामने तुम लज्जित कर रहे हो? क्यों तुम उनके ज्ञान को शर्मिंदा कर रहे हो काल प्रेरणा से? अरे भैया, इतनी भी काल प्रेरणा होती है क्या? इतनी भी मूर्खता हो सकती है क्या किसी को? बड़ा अचंबा होता है सुनकर। ये विचार संत रामपाल जी के नहीं है। गुस्सा, ये क्रोध, ये संत रामपाल जी के विचार नहीं है। संत रामपाल जी अपने प्रवचनों में कहते हैं, जो तो को काटा बोवे वाको बोतु फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। संत रामपाल जी कहते हैं, बच्चों, यदि तुम्हें कोई गाली भी दे दे, तुम्हें कोई बेइज्जत भी कर दे, तुम्हें कोई नीचा भी दिखाए, यहां तक कि तुम्हें यदि कोई थप्पड़ भी मार दे, तो तुमने उसका उल्टा जवाब नहीं देना, क्योंकि तुम मेरे भगत हो, तुम एक परम संत के भगत हो, तुमको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया जा रहा है। अपने गुरु जी को कभी समाज में नीचा मत दिखाना, उल्टी हरकत करके, अपने गुरु के ज्ञान और वाणियों के विपरीत चल के। तो संत रामपाल जी ने तो अपने भक्तों को समझाया कि जो तो को काटा बोवे वाको बोतु फूल। अगर कोई सोशल मीडिया पर तुम्हें बदनाम कर रहा है या मेरे ज्ञान को नीचा दिखा रहा है तो दिखाने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्य तो हमेशा सत्य ही रहेगा, चाहे कितना झूठ बोला जाए। लेकिन तुम उसके प्रति उत्तर में कोई ऐसा कर्म ना कर देना जिससे तुम्हारे गुरु का नाम बदनाम हो। लेकिन इन्होंने तो वो काम काल प्रेरणा से सबसे पहले कर डाला। इनकी सोशल मीडिया पे तो हिम्मत हो गई, लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के डिबेट रूम में जाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई, शास्त्रार्थ की इनकी हिम्मत नहीं हुई। और फिर ये अखबारों के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर फूटा जनता का गुस्सा। किसके खिलाफ? ये फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल, ये विजेंद्र सोलंकी उसका एंकर, उसके खिलाफ। अरे संत रामपाल जी के भगत कभी गुस्सा नहीं करते, मूर्खो। संत रामपाल जी ने कभी अपने भक्तों को ये गुस्सा करने की, ये क्रोध करने की शिक्षा नहीं दी। संत रामपाल जी तो ये कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। संत रामपाल जी तो कहते हैं जो गुस्सा करता है ना वो मेरा भगत नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। अरे मूर्खो, तुम उनके परिवार के होके, उनके बहुत ज्यादा निकट रह के ये क्या समाज को संदेश दे रहे हो तुम? ये तो आम व्यक्तियों की भाषा है, ज्ञानहीन लोगों की भाषा है, नकली संतों के भक्तों की भाषा है। जैसे आए दिन लोग सरकार के खिलाफ धरने और प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद में फिर अखबार में आता है किसानों का फूटा गुस्सा सरकार के खिलाफ, कोई धरना दे रहा है, शिक्षकों का फूटा गुस्सा सरकार के खिलाफ। अरे ये तो जगत वालों की हेडलाइन है, ये तो आम व्यक्तियों की भाषा है। और तुम एक परम संत, परम ज्ञानी महापुरुष के भगत होके, संत रामपाल जी तो कहते हैं संत ना छोड़े संतता चाहे कोटिक मिले असंत। संत यानी मेरा भगत कभी भी अपने गुरुदेव के विचारों से हटके नहीं चलेगा, चाहे उसके साथ दुनिया कितना ही अभद्र व्यवहार क्यों ना करे, गाली गलौज क्यों ना करे। परमात्मा कहते हैं जय कंचन बिष्टा पड़े घटे न ताको मोल। सोने को अगर कोई लेटरिन में डाल दे तो संत रामपाल जी कहते हैं कि उसकी कीमत नहीं घटती। भक्ति बीज बिन से नहीं आय परो सो झोल। भक्ति बीज यानी वो भगत जिसके हृदय में उसके सतगुरुदेव के वचन रूपी भक्ति बीज प्रफुल्लित हो रहा होगा। कहते हैं उसको कोई चाहे कितना ही नीचा दिखाने का प्रयास क्यों ना करे, वो कभी भी गंदा नहीं हो सकता। भक्ति बीज बिन से नहीं आय परे सो झोल। सो झोल यानी चाहे सैकड़ों बाधाएं संकट परेशानियां उत्पन्न क्यों ना हो, वो भक्ति बीज, वो भगत कभी अपनी साधुता नहीं छोड़ता, वो अपने गुरुदेव के वचनों से हटके नहीं चलता। भक्ति बीज बिन से नहीं चाहे आय पड़ो सो झोल। और जय सोना टट्टी में पड़े तो घटे न ताको मोल। सोने को यदि कोई लेटरिन में डाल दे तो उसकी कीमत कम नहीं होती,
लेकिन संत रामपाल जी के काल प्रेरित परिवार वाले और उनके पीछे अंधी होकर चल रही संगत, ये सोना नहीं है। सोना होते तो ऐसी हरकत नहीं करते। ये लोहे के टुकड़े हैं, ये कोडी है, कोडी। और कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए, आधा जल से भरा हुआ घड़ा ही छलकता है। तो ये लोग संत रामपाल जी के इस अनमोल तत्व ज्ञान से अभी तक पूर्णतया परिचित नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। तभी तो इनका ये गुस्सा फूट पड़ा। वरना ये गुस्सा करने की शिक्षा संत रामपाल जी ने कौन से साहित्य में, कौन सी पुस्तक में, कौन से सत्संगों में अपने भक्तों को बताई? तो नालायकों, इस प्रकार की ये हेडलाइन यूज करवाकर तुम लोग क्या संदेशा दे रहे हो भगत समाज को, दुनिया को, कि संत रामपाल जी के भगत भी ऐसे ही हैं, छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आ जाता है, उनका गुस्सा फूट पड़ा। इसका मतलब तुम्हारे सामने अगर ये विजेंद्र सोलंकी आ जाए तो गुस्सा तो तुम्हारा फूटा पड़ा ही है, तुम तो इसको भी फोड़ दोगे। गुस्सा तो कुछ भी करवा सकता है। गुस्से के बाद तो बुद्धि जो है बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। तो तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है, बेचारा ये सोलंकी अगर कहीं तुम्हें मिल जाए तुम तो इसको फोड़ दोगे, मार डालोगे। क्या संदेशा दे रहे हो नालायकों तुम समाज को? ऐसे महान संत को और उसके ज्ञान को क्यों तुम अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हो? सोशल मीडिया पर फूटा जनता का गुस्सा। तो भाई ये संत रामपाल जी के भक्तों के विचार नहीं, ये तो आसाराम के विचार हैं, आसाराम के। जी हां, संत रामपाल जी के परिवार वाले संत रामपाल जी के विचारों पर नहीं, बल्कि आसाराम जी के विचारों पर 1,00,000% चल रहे हैं। कैसे? खुद देख लीजिए कि जो तो को काटा बोवे ताको बोतू फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। ये तो हैं संत रामपाल जी के विचार कि जो तो को काटा बोवे, यदि तुम्हारे साथ में कोई बदतमीजी करे, तुम्हें कोई बेइज्जत करे, वाको बोतू फूल, बच्चों उसके साथ तुम प्यार प्रेम से पेश आना। कोई तुम्हें अगर काटा चुभो रहा है तुम उसको फूल ही देना। और तोहे फूल के फूल हैं, तुम्हारे को तो फूल के फूल ही रहेंगे, वाको है त्रिशूल। और बाद में उस व्यक्ति को 3 गुना ज्यादा दंड वो परमात्मा देगा। ये तो है संत रामपाल जी का विधान। इस विधान पे तो उनका परिवार और ये अंध संगत जिसने इन पैम्पलेट्स वगैरह को सोशल मीडिया पे वायरल किया है, ये लोग तो चल नहीं रहे। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है। लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप 1.25 घंटा नित्यनेम करते हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन 20% इस नित्यनेम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई बुंडा भी बोलेगा, कितना कोई आंट भी लावेगा। तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटी हुआ रहे एक की एक। इसको पढ़ना नहीं है। मान ले कोई बुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, तो उसने तो कर दिया यूँ काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर 4 और देगा कि वो तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो वो तो 4 बैठा है। जब बरसात क्या उनका मुकदमा रोज कर लेते दिन में। तो कहते परमात्मा आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटियो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच।
हम भगत भी हैं और दूसरा में बुंडा अच्छा बोल रहा है और उसने मान लिया किसी किस कह दिया, हमने उसके 2 दड़ाक धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारण पर उतारू हो गए, फिर हमने उठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी हो और अच्छा भी संवार दो, फिर आप में उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने बुढ़ा अच्छा बोला है, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्य नियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। अब ये लोग चल रहे हैं आसाराम जी के विचारों पर, और आसाराम जी क्या कहते हैं, जो तोको काटा बोवे वाको बोतू भाला, कि अगर तुम्हें कोई काटा चुबो रहा है तो उसको भाला चुबो, भाला यानी ईंट का जवाब पत्थर से दो, गुस्सा। क्या कहते हैं आसाराम जी, जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू भाला, वो भी साला क्या याद रखेगा, पड़ा था किसी से पाला। तो सुनिए आसाराम जी के विचार, और उसके बाद खुद विचार करो कि संत रामपाल जी का ये काल प्रेरित कलयुगी परिवार संत रामपाल जी के वचनों पर चल रहा है, या फिर ये गुस्सा जैसा शब्द यूज करके आसाराम जी के विचारों पर चल रहा है। हिंदू आतंकी नहीं होता है, लेकिन हिंदू को परेशान करोगे तो फिर हिंदू जानता है, जो तो को कांटा बुए वहां को बोतू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। तो देख लिया होगा भाई और बहनों आपने, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दूसरी बात, संत रामपाल जी क्या कहते हैं अपने प्रवचनों में। संत रामपाल जी कहते हैं कि बच्चों, मैं एक ऐसा भगत समाज तैयार करना चाहता हूं, एक ऐसा भगत समाज कि लोग ये कहें कि भगत हो तो ऐसे, अगर कोई व्यक्ति हो, इंसान हो तो ऐसे, जो संत रामपाल जी की भक्ति से तैयार हो रहे हैं। जबकि उनका परिवार ही अभी तक तो लोगों को कांटे बो रहा है, भाला बो रहा है, आसाराम जी के वचनों पे ज्यादा चल रहा है, कैसे कैसे शब्दों का यूज कर रहा है। और कोई भी मतिहीन प्राणी सोशल मीडिया पर इन अखबार की कटिंग को, पैम्पलेट को वायरल करने वाले अंध भगत विचार ही नहीं कर रहे कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव के विचार हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी तो क्या कह रहे हैं अपने वीडियो में, ये वीडियो आप देख लीजिए। लेकिन हमने भक्तों की तरह रहना पड़ेगा, बकवादियों की तरह नहीं। हम अलग से एक ऐसा समाज तैयार करना चाहता है ये दास कि दुनिया नु देखे कि भगत हो तो ऐसे हो, हमारी बेटे ऐसे नेक हो, बेटियां नेक हो। संत रामपाल जी तो कैसा समाज तैयार करना चाहते हैं, और उनका परिवार जो काल प्रेरित है वो भक्तों को किस ओर लेके जा रहा है। तो भाई और बहनों, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, सुधर जाओ। इस पवन दास का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, संत रामपाल जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, सत्सेवकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम अपना बहुत कुछ बिगाड़ लोगे, तुमने बिगाड़ भी लिया। जो भक्ति तुमने संत रामपाल जी की संगति करके मर्यादा में रह के की थी, उस सारी की सारी भक्ति का सत्यानाश, उस भक्ति का बेड़ा गर्क संत रामपाल जी के परिवार के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांध के तुमने कर डाला। और आने वाले समय में 2028 से पहले पहले जो प्राकृतिक आपदाएं, जो भयानक समय आने वाला है, उस समय तुम्हारी भी वही हालत होने वाली है जो हालत उस समय भक्तिहीन जगत वालों की होगी। अकाल मौतें, बीमारियों से मौतें, प्राकृतिक आपदाओं में मौतें, लड़ाई झगड़ों में मौतें, क्योंकि भक्ति तो तुमने बर्बाद कर डाली अपने गुरुजी का वचन तोड़ के। और भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य की तरह काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का मलिन अन्न खाके। तो हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन, आप लोगों पे तरस खाके आप लोगों से विनती कर रहे हैं, अभी भी समय है, आंखें खोलो, गुरुदेव के वचनों पे चलो। गुरुदेव के वचनों पे चलने से भक्ति बनेगी, सतलोक की प्राप्ति होगी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि गुरुदेव के परिवार के चापलूसी करने से, उनकी चप्पल चाटने से
आंखों पे काली पट्टी बांध के जैसा वो आदेश दे दे गुरुदेव के नाम से, वैसा ही करने से भक्ति बनेगी या सतलोक की प्राप्ति होगी। तो बाद में ऊपर हाथ करके रोगे और तुम अपने खुद का ही नहीं, अपनी पीढ़ियों तक का सत्यानाश कर डालोगे, अपनी पीढ़ियों तक का। क्योंकि सतलोक जाने का शुभ अवसर केवल उस समय तक है जब तक संत रामपाल जी धरती पे हैं, जब तक संत रामपाल जी के पावन चरण धरती पे हैं। उसके बाद में सतलोक जाने की उम्मीद ना करना। इसीलिए परमात्मा इस समय को गोल्डन पीरियड कहते हैं, स्वर्णिम समय, गोल्डन चांस, कि ये समय बड़े भाग्य से मिला है और तुम इस समय को कोडियों के भाव में बर्बाद कर रहे हो, देखा देखी में, अंधता में। अरे कुछ तो विचार करो। ये गुस्सा शब्द लिखने से पहले ये संतों की भाषा है क्या? ये महापुरुषों की भाषा है? ये भक्तों की भाषा है? ये तो गुंडे और मवालियों की भाषा है, ज्ञानहीन प्राणियों की भाषा है। क्या संदेशा दे रहे हो तुम जगत वालों को? कुछ शर्म करो, शर्म। अपने गुरुदेव की तुम इज्जत कर रहे हो या फिर बेइज्जती करवा रहे हो इस दुनिया में? रोगे बाद में ऊपर हाथ करके, जब वो कर्म जो तुमने किए हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके, जब इनके परिणाम तुम्हारे सामने आएंगे आगामी कुछ ही समय में, जब वो कांटे तुम्हें चुभेंगे वो कुकर्मों के, उस समय भी ये परमात्मा फिर बिल्कुल नहीं आएगा सामने। क्योंकि 28 साल से इन्होंने इसीलिए ये अनमोल ज्ञान दिया है कि भैया जब वो परिस्थितियां तुम्हारे सामने पैदा हो, जब तुम्हारी परीक्षा का समय हो, तुम खुद मेरे ज्ञान को आधार बना के हैंडल करो। गुरु की उम्मीद ना करना, गुरु की उम्मीद ना करना। फिर साल भर तक टीचर बच्चे को पढ़ाता है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, और जब परीक्षा का समय आता है वही टीचर लिख देता है भारत की राजधानी क्या है। क्या उसको पता नहीं भारत की राजधानी क्या है? लेकिन वो उन बच्चों की परीक्षा ले रहा है कि साल भर तक मैंने इनको जो पढ़ाया, इनकी बुद्धि कहां थी। तो वही टीचर जो साल भर तक पढ़ाता है भारत की राजधानी नई दिल्ली, और परीक्षा के समय लिख देगा भारत की राजधानी क्या है, नीचे लिख देगा दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या वो मूर्ख है टीचर? उसको पता नहीं है, लेकिन वो उन बच्चों की परीक्षा ले रहा है। तो भाइयों और बहनों, ये 2014 के बाद का जो समय है ये हमारी परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय। और इस समय तुम क्या करोगे ये निर्णय करेगा ज्ञान। संत रामपाल जी कोई बीच बचाव नहीं करेंगे, वो टीचर फिर कोई बीच बचाव नहीं करेगा। एग्जाम देने के बाद में वो कॉपियां वो टीचर नहीं जांच करता, वो किसी और के हाथ में जाती हैं। तो ये जो वर्तमान में जो ये परीक्षा जो चल रही है, ये कॉपी उस काल के हाथ में जाएगी, काल के हाथ में। एग्रीमेंट ध्यान रखा करो, एग्रीमेंट परमात्मा का और काल का, कि जो आपके ज्ञान को समझे आपका, जो आपके ज्ञान को समझ कर ना चले वो मेरा। तो वर्तमान में संत रामपाल जी ने ये परीक्षा लेने के लिए समय चुना 2014 के बाद, और वो चुपचाप जाके जेल में बैठ गए। और जो भी तुम लिख रहे हो, जो भी तुम एग्जाम दे रहे हो, ये सारी लेखनी, ये सारी लिखावट, ये तुम्हारे जवाब उस काल के पास जा रहे हैं। संत रामपाल जी ने काल को बिल्कुल सांड की तरह खुला छोड़ रखा है कि भैया जो मेरा है उसका तो तू बाल विवाह नहीं कर पाएगा, और जो मेरा नहीं है, मेरा कौन नहीं होगा, जो मेरे वचन पे नहीं चलेगा उसको भैया ले जा, वो कचरा तू ले जा, मेरे किसी काम का नहीं है। मैं कोई बीच बचाव नहीं करूंगा, चाहे तू अकाल मौत मार, चाहे उसको ट्रैक्टर और ट्रॉली के नीचे दबा के मार, चाहे उसको तू कैसे भी मार, कोई हारी में मार, चाहे कोई बीमारी में मार, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई मेरा होगा वो तो बिल्कुल मेरे वचन पे दृढ़ रहेगा, उसको तो तू छू भी नहीं सकता। जैसे आज वो काल सत्सेवकों को छूने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा, हिम्मत भी। और इन आश्रमों में आए दिन ऐसे मर रहे हैं पट बीजने की तरह, ट्रैक्टर और ट्रॉली के नीचे आश्रमों में दब दब के मर रहे हैं। भगवान है वहां पे। बुरी दशा होने वाली है, बुरी दशा, जगत वालों से भी बुरी दशा संत रामपाल जी के भक्तों की। ये परमात्मा है, कोई मदारी नहीं है। पता चलेगा आने वाले समय में तुम्हें कि वर्तमान में जो तुम बो रहे हो इस मैनेजमेंट के पीछे अंधे होके, वो फसल तुम्हें खुद काटनी पड़ेगी, खुद। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, फिर परमात्मा प्रेरणा करेंगे, आप सभी भाई बहनों के लिए लाइव आते रहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।